हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 21 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है, तभी परी भागकर उससे पीछे से हग कर लेती है। परी, रुको, देखो ना कितना अच्छा कमरा है, कितनी सुंदर जगह है। राजवीर परी को अपने सामने लाकर, क्या हुआ परी? परी उसे और जोर से हग कर लेती है और धीरे धीरे अपना हाथ राजवीर के जैकेट की जेब में डालने लगती है। राजवीर, परी क्या हो गया तुम्हें अचानक से, क्या कर रही हो? राजवीर के देखते ही परी अपना हाथ वहां से हटाकर उसकी बॉडी को अपने हाथ से टच करने लगती है। परी, तुमने तो बहुत अच्छी बॉडी बना ली है राजवीर। और फिर दोनों हाथों से राजवीर की बॉडी को टच करते हुए अपना हाथ वापस उसकी जेब में डालने की कोशिश करती है। राजवीर उसे अपने से दूर करता है। आज भांग खाकर आई हो क्या? किसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। राजवीर वहां से जाने लगता है। परी भागकर उसे पकड़ती है और इसी चक्कर में दोनों नीचे गिर जाते हैं और परी राजवीर के ऊपर गिर जाती है। तभी राजवीर का असिस्टेंट कमरे में आता है। असिस्टेंट, सर आपको वो बाहर बुला। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया, बीच में आने के लिए सॉरी सर, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और राजवीर को बहुत शर्म आने लगती है। राजवीर, आज करना क्या चाहती हो तुम? मैं अब यहाँ एक सेकंड में ही रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। परी फिर से उसे पकड़ लेती है। परी, रुको राजवीर, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, मुझे तो बहुत पसीने आ रहे हैं। ऐसा बोलकर परी अपनी जैकेट उतार देती है। उसके पास जाकर, अरे तुम्हें भी कितने पसीने आ रहे हैं, चलो चलो तुम भी अपनी जैकेट उतार दो। और ज़बरदस्ती उसकी जैकेट उतार देती है। तुम्हें पता नहीं, ज़्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तभी राजवीर के पास सुमित का फ़ोन आता है। सुमित, बॉस कहाँ हो आप? सब आपके लिए पूछ रहे हैं, चेयरमैन भी कभी भी आ सकते हैं। और सुमित को फ़ोन में से परी की आवाज़ सुनाई देती है। परी, क्या कर रहे हो राजवीर, जल्दी खोलो इसको। राजवीर, सुमित, क्या तुम 5 मिनट के लिए सबको संभाल सकते हो? सुमित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से आइए, मैं संभाल लूँगा सबको, आप अपना टाइम ले लीजिए आराम से। राजवीर सुमित का फ़ोन काटता है और परी को लेकर दीवार के पास आता है। अपने हाथ दीवार के ऊपर रखकर परी को बोलता है, अब बताओ क्या करना चाहती हो तुम? मेरे पेशेंस का टेस्ट लेना है तुम्हें, बोलो। और परी चुपचाप खड़ी राजवीर को देखती रहती है। राजवीर धीरे धीरे अपना चेहरा परी के करीब लाता है। राजवीर के इतने करीब होने से परी की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और राजवीर फिर धीरे से परी के पास आकर उसके सर पर किस कर देता है और उससे दूर हटकर बोलता है, क्या हुआ, अब तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? परी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाती। राजवीर अच्छे से अपनी जैकेट उतार कर परी को देता है और बोलता है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है ना, इस जैकेट को पहनकर नीचे आ जाना, सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। राजवीर प्यार से लाइन किस देकर नीचे चला जाता है। परी, अरे वाह, आखिरकार नीलम मुझे मिल ही गया, लेकिन मैं इसे कहाँ छुपाऊं? पर्स में रख लूं? नहीं, वहाँ सीट नहीं है, क्या करूं? तभी परी को एक फ्लावर पॉट दिखता है और परी बॉक्स को ले जाकर फ्लावर पॉट के नीचे रख देती है। हाँ, यह बिल्कुल सही जगह है, जब यहाँ से सब चले जाएंगे तो वहीं से ले लूँगी। और परी वहीं सोफे पर सर लगाकर सो जाती हैं। वैशाली तैयार होकर वीर के पास आती हैं। वैशाली, क्या हुआ वीर, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हमारे बेटे के आर्ट एग्जीबिशन है, जल्दी चलिए। वीर गुस्से से एक फाइल वैशाली के सामने फेंकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई भी अनजान व्यक्ति मुझे एक लेटर भेजेगा और बोलेगा मेरा बेटा बीमार है, तो क्या मैं मान लूँगा? क्या मैं उस लेटर के बारे में पता नहीं लगाऊंगा? वैशाली, मतलब? वीर, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे की जासूसी करवा रही हो। वैशाली, नहीं वीर, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वीर, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। वैशाली, मुझे सच सच बताओ। वैशाली,
वीर, मैंने किसी गलत इरादे के लिए नहीं किया, मैं बस राजवीर का भला चाहती हूँ। वीर, मैं जानना चाहता हूँ वैशाली, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं। यह सब रोहन के लिए है ना। तुम सारे नियमों को ताक पर रख कर रही हो तो ठीक है। अब मेरा ही फैसला सुनना। आज के बाद रोहन सिर्फ और सिर्फ आर्ट ही करेगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी माँ के साथ रहने के बाद वह इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा कर भी नहीं सकता है। वैशाली, नहीं वीर, आप ऐसा नहीं कर सकते। वीर, आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वीर, मेरी बात सुनो। और वीर गुस्सा में वहाँ से चले जाते हैं। वैशाली अमर को फ़ोन लगाती है। भैया कुछ करो भैया, वीर को पता लग गया है यह सब हमने किया है। मेरे बेटे का भविष्य खत्म हो गया, कुछ करो। सभी लोग एग्जीबिशन में रोहन की बनाई हुई पेंटिंग की तारीफ करते हैं। निहारिका, रोहन तुमने अपनी स्पीच रेडी कर ली आज के फंक्शन के लिए। रोहन, हाँ सब तैयारी हो गई है, लेकिन अभी तक मेरे माँ पापा नहीं आए हैं तो मैं फंक्शन चालू करना नहीं चाहता। निहारिका, बिल्कुल, आज तुम यहाँ के बॉस हो, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। रोहन, पता है निहारिका, जब मैं छोटा था तब से सिर्फ मेरे भाई को ही अहमियत दी गई है। अगर मैंने कभी कुछ मेरे परिवार के लिए करना चाहा है तो सिर्फ मेरे परिवार को नुकसान ही हुआ है। अब मैं आज यहाँ हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे माँ पापा यह सब देखें और अपने बेटे पर प्राउड फील करें। निहारिका, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे भाई और उस सेक्रेटरी के बीच कुछ चल रहा है क्या? रोहन, क्या? पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। भाई ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? निहारिका, हाँ, उसने बोला हम हमेशा दोस्त रहेंगे। रोहन खुश होकर, क्या सच में? मतलब तुमने भाई को छोड़ दिया? निहारिका, नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन वह मुझसे फिर से प्यार करेगा। चलो मैं बाकी के और इंतजाम देख लेती हूँ। निहारिका के जाने के बाद अमर परेशान होता हुआ रोहन के पास आता है। रोहन, बस आप ही आए हैं, माँ पापा कहाँ हैं? अमर, रोहन तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम जल्दी से जल्दी उनके पास जाओ। इतना सुनते ही रोहन बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से अपनी माँ के पास जाने के लिए चला जाता है। रोहन के वहाँ से जाते ही अमर वैशाली को फ़ोन लगाता है। अमर, बहना काम हो गया है, मैंने रोहन को तुम्हारे पास भेज दिया है, तुम चिंता मत करो, हम इस प्रदर्शनी को पूरा बर्बाद कर देंगे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, सब काम बिल्कुल सफाई से होगा, हम पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद परी राजवीर का जैकेट लेकर नीचे आती है। उस टाइम राजवीर किसी से बात कर रहा होता है और परी दीवार के पास खड़ी होकर बस राजवीर को देखती रहती है। परी, अगर तुम हमारे परिस्तान में होते तो तुम वहाँ के सबसे सुंदर राजकुमार होते। मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी तब मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें याद करूँगी। तभी राजवीर की नज़र परी पर होती है। वह उसके पास आता है। आ गई तुम नीचे, बड़ी देर कर दी तुमने अपनी गर्मी भगाने में। परी, हाँ मैं, एक मिनट, तुम्हें कुछ फील हुआ? राजवीर, क्या? और परी इधर उधर सूंघने लगती है। राजवीर को समझ नहीं आता परी क्या कर रही है और 2 मिनट के बाद बिल्डिंग के फायर अलार्म बज जाते हैं। अलार्म की आवाज़ सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बिल्डिंग में बहुत सारा धुआं हो जाता है। राजवीर, ओह माय गॉड, आग लगी बाहर, जाओ सब लोग। सुमित सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। राजवीर और सुमित सब लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। राजवीर जोर से चिल्लाकर, सुमित, रोहन कहाँ है? वह सब लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है। सुमित, पता नहीं, मैंने भी उससे बहुत देर से नहीं देखा, कहीं वो अंदर तो नहीं फंसा हुआ है। यह बात जैसे ही परी और राजवीर सुनते हैं, रोहन को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागने लगते हैं। परी राजवीर को पकड़कर, नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी, मैं रोहन को लेकर आती हूँ। और परी राजवीर को वहीं रोककर अंदर चली जाती हैं। राजवीर परी के पीछे चिल्लाता हुआ जाती हैं। परी, तुम नहीं, रुक जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तभी निहारिका पीछे से राजवीर को पकड़कर रोक लेती हैं।
राजवीर अंदर मत जाओ, रोहन यहाँ नहीं है, वह घर जा चुका है। राजवीर क्या? ओह नो, मतलब परी के अलावा अंदर कोई नहीं है। राजवीर परी को पास जाने लगता है, लेकिन निहारिका राजवीर का हाथ नहीं छोड़ती है। निहारिका नहीं राजवीर, अंदर बहुत खतरा है, मत जाओ, मेरे साथ बाहर चलो। राजवीर गुस्से से मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, मैं परी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। सुमित निहारिका को बाहर लेकर जाओ। राजवीर अंदर चला जाता है। अंदर बहुत धुआं होता है, परी को कुछ नजर नहीं आता। वह जोर से रोहन को आवाज लगाती है, परी, रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? परी हर एक कमरा चेक करने लगती है, हर तरफ आग ही आग और बहुत सारा धुआं होता है। राजवीर परी, कहाँ हो तुम? परी। तभी परी उसको एक कमरे में देख जाती है और वह भागकर परी के पास जाता है। परी चलो यहाँ से, रोहन यहाँ पर नहीं है, वह जा चुका है, जल्दी चलो। परी यह सुनकर बाहर आती है। तभी एक बड़ा सा पिलर परी की तरफ गिर जाता है। परी उससे बचने के लिए पीछे की तरफ होती है और बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर जाती है और जमीन पर रखा एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है और उसकी हथेली से खून निकलने लगता है और उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है। राजवीर भागकर परी के पास आता है। परी तुम ठीक तो हो ना? अपने आप को क्या समझती हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना तुमने? चलो यहाँ से बाहर। राजवीर परी को गोद में उठाकर बिल्डिंग से बाहर लेकर आता है। राजवीर और परी के बाहर जाते ही वह खून की एक बूंद नीलम में बदल जाती है और परी डर के कारण एकदम से बेहोश हो जाती है। राजवीर परी को जमीन पर लिटाता है और रोने लगता है। परी उठो प्लीज, परी अपनी आंखें खोलो, और इसके हाथ और पैरों को अपने हाथ से मसलने लगता है। रोते ही राजवीर की हालत खराब हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता तो क्या करे। वह जोर से चिल्लाता है, सुमित जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सब लोग वहां खड़े होकर परी और राजवीर को देखते रहते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाता है, शायद इसको सांस नहीं आ रही है, सीपीआर देना पड़ेगा। इतना सुनते ही राजवीर 2 से 3 बार परी के लेफ्ट साइड पर हाथ से पुश करता है और परी का मुंह खोलकर अपने मुंह में से सांस देता है। यह देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है। 2 मिनट के बाद परी को होश आता है। राजवीर की जान में जान वापस आ जाती है। राजवीर पागल हो परी तुम, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना। और परी को उठाकर कस के गले लगा लेता है।